हेलो दोस्तों, कैश फ्रेंडली टिप्स में आपका फिर से स्वागत है। तो आज है हमारे मैजिक स्किन केयर का थर्ड डे, जिसमें हम हमारे मैजिक स्किन केयर का थर्ड स्टेप सीखने वाले हैं। फर्स्ट 2 स्टेप्स में हमने हमारी स्किन की क्लिनजिंग और मॉइस्चराइजेशन के बारे में बात करी थी, क्योंकि हमारे घर में मिलने वाले ही ऐसे नॉर्मल से इंग्रेडिएंट हैं जिनको आप इस्तेमाल करके अपने स्किन की कंडीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज हम हमारे एवरीडे नरिशमेंट के बारे में बात करेंगे, जो कि है टोनर। स्किन की टोनिंग हम कुछ ऐसी घर में मिलने वाली चीज़ों से करने वाले हैं जो कि आसानी से घर में अवेलेबल होती हैं और बहुत ही इफ़ेक्टिव वे में काम करती हैं। आपने अगर मेरा पहला वाला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने क्लिनजिंग के बारे में बात करी थी, उसमें मैंने गुलाब जल का इस्तेमाल किया था। तो जो लोग गुलाब जल को एज अ क्लिनजर यूज़ कर रहे हैं, वो एक तरीके से आपके लिए टोनर का भी काम कर रही है, जो आपकी स्किन को एवरीडे नरिश कर रही है। तो गुलाब जल इस्तेमाल करने वालों को इस स्टेप को अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो गुलाब जल को ही एज अ टोनर यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने का मतलब ये है कि जब आप क्लिनजिंग कर रहे हैं तभी वो आपकी स्किन की टोनिंग भी कर रहा है। तो हमें ऐसे इंग्रेडिएंट अपने रोज़मर्रा की लाइफ में इस्तेमाल करने हैं जो कि हमारे 2-3 स्टेप्स स्किन केयर के कम कर दें। तो गुलाब जल इस्तेमाल करने वाले इस बात के लिए खुश हो सकते हैं कि उनकी एक स्किन केयर रूटीन का स्टेप कम हो जाता है अगर वो गुलाब जल को एज अ क्लेंजर यूज़ कर रहे हैं। सेकंड, घर में आसानी से मिलने वाला टोनर है आइस। आइस इतनी अच्छी चीज़ है, इतनी इफेक्टिव चीज़ जो कि आपके स्किन पर अगर आप रब करते हैं डेली तो आपकी स्किन की टोनिंग भी करता है और ऊपर से आपके स्किन में जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको कम करता है, जिससे कि ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो ये बहुत ही इफेक्टिव मैनर में काम करता है। जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे। तीसरा है मिल्क, कच्चा दूध। कच्चे दूध में लैक्टिक एसिड होता है। कच्चे दूध के इस्तेमाल से आपकी स्किन बहुत अच्छी तरीके से टोन होती है और जब आप कच्चा दूध रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं तो आप स्किन की फर्मनेस, स्किन की सॉफ्टनेस और मॉइस्चराइजेशन को मेंटेन कर पाते हैं। ये ब्रेकआउट को कम करता है, बैक्टीरियाज जमा नहीं होने देता है और लैक्टिक एसिड में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो कि स्किन को ब्राइट करती हैं। तीसरा है एलोवेरा। अगर आपने मेरा दूसरा वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको पता चला होगा कि एलोवेरा को एज अ मॉइस्चराइज़र कैसे यूज़ करना है। तो जिस तरीके से गुलाब जल एज अ टोनर काम कर रहा है, ऐसे ही जो लोग एलोवेरा को एज अ मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं वो भी स्किन को टोन करने के ही काम में आ रहा है। तो आपका एलोवेरा इस्तेमाल करने वाले लोग भी अपना एक स्टेप स्किन केयर का कम कर लेते हैं। लेकिन अगर आप एडिशनली कोई चीज़ यूज़ करना चाहते हैं जो कि घर में इजीली अवेलेबल है तो आइस आपके लिए बहुत ही बेटर ऑप्शन है। तो घर में ही इस्तेमाल होने वाली 4 चीज़ें एज अ टोनर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें से पहले नंबर पे आपने गुलाब जल का इस्तेमाल किया था जो कि आप एज अ क्लिनजर भी यूज़ कर रहे थे। दूसरा, आप आइस यूज़ कर सकते हैं। तीसरा, मिल्क यूज़ कर सकते हैं। चौथा, एलोवेरा, जो कि आप मॉइस्चराइज़र की तरीके से भी यूज़ कर रहे थे। तो आप इन चीज़ों का रेगुलर इस्तेमाल करने से खुद ही देखेंगे कितना डिफरेंस आता है आपकी स्किन में। ओनली इन 30 डेज़ स्किन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी बहुत ही बेटर वे में। अब हम 5वीं ऐसी चीज़ के बारे में जानने वाले हैं जो कि एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखती है। आप इन 5 टोनर में से कोई से भी 1 या 2 इस्तेमाल आप रेगुलर कर सकते हैं और वही आपकी स्किन के लिए इफ़ेक्टिव भी रहेगा, इनफ भी रहेगा। आप कुछ चीज़ें जो भी आपको सूटेबल लगती हैं वो रेगुलरली इस्तेमाल करेंगे। कंसिस्टेंसी बरकरार रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप वाकई में स्किन को बेटर करना चाहते हैं। कुछ भी चीज़ अगर आप इस्तेमाल करते हैं और रेगुलरिटी नहीं है, वो आपको बेटर रिजल्ट नहीं दे सकती है। तो हम बात करने वाले हैं 5वां ऐसा इंग्रेडिएंट जो घर में ही आसानी से अवेलेबल है और आप बहुत ही अच्छी तरीके से उसे यूज़ कर सकते हैं और वो आपकी स्किन में बहुत ही मैजिकल इफेक्ट देने वाली है, जो कि एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी रखती है। तो वो है हमारे घर में मिलने वाली चाय पत्ती। अगर चाय पत्ती का इस्तेमाल आप रोज़ रेगुलरली करते हैं, उसको कुछ नहीं करना है, नॉर्मली गर्म पानी में चाय पत्ती डाल देनी है। अगर ग्रीन टी है तो बहुत ही बेहतर बात है। लेकिन अगर हम नॉर्मल चाय पीने वाली भी गर्म करने के बाद में उसे इस्तेमाल करते हैं चेहरे पर, ठंडा करने के बाद में उसे 15 मिनट के लिए चेहरे पर लगाकर छोड़ दीजिए और फिर उसे 15 मिनट बाद वॉश कर लीजिए। तो ये एज अ टोनर आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। आपके पिंपल्स और बैक्टीरियाज को कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है और स्किन बहुत ही प्यारी हो जाती है। बेसिकली मैंने जो रेगुलरली इस्तेमाल किया था वो गुलाब जल और एलोवेरा का यूज़ था, जो बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा था। मैंने एवरीडे नरिशमेंट में इन्हीं 2 चीज़ों का रेगुलरली इस्तेमाल किया था। कच्चा दूध भी मैं इस्तेमाल किया करती थी, लेकिन वो फेस पैक में यूज़ करती थी। तो ये रहा मेरा पर्सनल स्किन केयर। बाकी आप जो भी चीज़ें रेगुलरली इस्तेमाल कर सकते हैं बिना डेज मिस किए,
उसे आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। तो एवरीडे नरिशमेंट में 5 आपके इंग्रेडिएंट आपको मिल चुके हैं। आपको जो भी सूटेबल लगे आप उसका रेगुलर इस्तेमाल कीजिए बेटर रिजल्ट के लिए। तो आज का हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप में अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।